हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में हम सब करेंगे जो आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य है। 1 तारीख का आप लोग कर चुके हो, 5 तारीख का आप लोग कर चुके हो। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे 10/1/2022। ठीक है, 10 जनवरी 2022 दिन है आपका सोमवार का। इस दिन का जो आपका कार्य है वो देख लीजिए। 3 गतिविधि हैं आपके सामने। पहली गतिविधि है एक संतुलित आहार के भोजन के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं। मतलब जो आपका संतुलित आहार है उसमें खाने में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए और यह विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बूढ़ों के लिए अलग होता है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, महिलाओं के लिए अलग होता है। क्योंकि बेटा हर किसी के शरीर की ज़रूरत अधिक होती है। जो व्यक्ति दिमाग का काम करते हैं उनके लिए अलग होता है, जो परिश्रम वाला काम करते हैं, मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके लिए अलग ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार का पाई चार्ट दिया गया है। मतलब जो बच्चे बढ़ते हैं, जिनके शरीर का विकास हो रहा है, उनके लिए भोजन जो संतुलित होना चाहिए उसके लिए ये होता है पाई चार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ये दिया गया है। चपाती चार्ट भी बोल देते हैं क्योंकि रोटी गोल होती है ना, जैसे वैसे ही ये गोल होता है। तो इसमें देखो क्या क्या समझा रखा है कि बच्चों को फल सब्जियां कितनी खानी चाहिए, अनाज कितने खाने चाहिए, वसा व चीनी, वसा यानी घी, चिकनी चीज़ें कितनी लेनी चाहिए, अंडे व दाल प्रोटीन युक्त चीज़ें कितनी लेनी चाहिए, दूध से बने पदार्थ कितने लेने चाहिए। ये है उपरोक्त आहार की मात्रा के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। अगर मान लो ये सारी चीज़ें 100 हैं तो आपको बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे कम किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप ये देखो सबसे कम क्या चीज़ की ज़रूरत है, वसा व चीनी की। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका वसा व चीनी की। उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको देखने के बाद 2 नंबर दुग्ध उत्पाद की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वाला इससे ज़्यादा बड़ा है तो अंडे व दालें यानी प्रोटीन युक्त खाने की ज़रूरत 3 नंबर पे है। उसके बाद ऑरेंज कलर वाला अनाज व खाद्यान्न की 4 नंबर पे ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फल सब्जियों की। अनाज खाना इतना ज़रूरी नहीं है बढ़ते बच्चों के लिए जितना फल सब्जियां। सब्जियों से उनको ताकत मिलेगी, उनके शरीर के विकास में मिलेगी। क्योंकि यही समय होता है जब हड्डियों का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। तो हर चीज़ के विकास के लिए इस तरह से होना चाहिए। तो आपको ये बढ़ते हुए क्रम में लिखकर व्यवस्थित करना है। तो दोबारा लिख देते हैं इसी के साथ में बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। पहले नंबर पे आपका ये रहा। ठीक है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, 4 का ये, 5 का ये। तो अब इनका सही क्रम लिख देती हूँ मैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर इनको घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ लिख दिया क्योंकि इन्होंने कहा था बढ़ते क्रम के अनुसार आप लोगों को लिखना है और मैंने भी बढ़ते क्रम के अनुसार लिखा है। पहले आया वसा व चीनी सबसे कम, उसके बाद दुग्ध उत्पाद उससे ज़्यादा, अंडे व दालें उससे ज़्यादा, अनाज व खाद्यान्न उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? फल और सब्जियां। ठीक है, गतिविधि दूसरी है आप लोगों के लिए। पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी अवयवों के लिए अपने दोपहर के भोजन की थाली को चित्र द्वारा दर्शाएं। मतलब कि आप जो खाना चाहिए आपको आपकी शरीर की ज़रूरत के अनुसार, उसके लिए आपको एक थाली बनानी है संतुलित आहार की, जिसमें आपके लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में। ठीक है, और दोपहर के भोजन की, सुबह का नाश्ता होता है लेकिन दोपहर को सलाद, दही, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वैसी थाली में क्या क्या होना चाहिए? रोटी होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, दाल होनी चाहिए। ऐसी थाली का आप लोगों को चित्र बनाना है और उसमें अपना खाना दिखाना है। मैं आपके लिए देखिए थाली दिखाती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा आपको कैसे काम करना है। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए 2 थाली बनाई है इस तरह की। मतलब आपको चित्र बनाना है। मेरे अनुसार दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, दही, इस तरह की चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो देखो इसी में चावल भी हैं, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है। इसमें कुछ चीज़ों की कमी रह गई थी जो मैंने यहाँ पूरी कोशिश करने की है। यहाँ पे सलाद है, सलाद में कुछ भी हो सकता है, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली। दही है इसमें। इसमें क्या है, एक सूखी सब्जी है, ये वाली सूखी है,
ये तरी वाली चावल के लिए है, रोटी के लिए ये है, साथ में दही, लस्सी आप ले सकते हैं, सलाद आप ले सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में आपकी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, एक बार मैं समझा देती हूँ। इस खाने के अनुसार दोपहर का भोजन बताती हूँ। वसा व चीनी, वसा माने चिकनाई वाली चीज़ें, चिकनाई हमारी रोटी पे घी लगता है वो वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। चाहो तो आप मीठे में कुछ ले सकते हो या फिर दही में शक्कर मिला सकते हो, लेकिन ये सबसे कम चीज़ें हैं तो थोड़ा सा घी रोटी पे चल जाएगा। उसके बाद दूध से बने चीज़ें, दही हमारे पास। उसके बाद आपके पास अंडे व दाल, दाल की कटोरी दोनों में मौजूद है। उसके बाद अनाज व खाद्यान्न के लिए दोनों में रोटी मौजूद है। उसके बाद फल और सब्जियां, देखो फल सब्जियों में 1, 2 और सलाद के रूप में कच्ची सब्जी, इधर भी बात करें 1, 2 सब्जियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी थाली बनाकर सजानी है जो दोपहर के भोजन में आप लोग खाना चाहेंगे, ठीक है। दूसरी गतिविधि भी हो गई आप लोगों की। अब बात करते हैं तीसरी गतिविधि की। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। नो छीक चौवन आएगा पहले वाले में, उसमें क्या जोड़े कि 80 आ जाए, तो यानी 80 में से घटा लो इसको, 6 और यहाँ पे बच गया 7, 26, यहाँ आना चाहिए 26। तो 26 किसको 2 से गुना करे कि 26 आ जाए, या तो 26 को भाग कर लो 2 से, 2 एकम 2, 6, 2 तिये 6, यानी 13 दूनी 26। मुझे वैसे भी पता था लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने, 13 दूनी 26 आएगा। यानी पहले में आया 54, दूसरे में 13 आया और 13 दूनी 26 हो गया। और अगर इन दोनों का जोड़ करोगे आप तो क्या आएगा, आपके पास 80 आ गया। पहला हो गया ये। दूसरे में है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बेटा, 5 से गुना करने पर 60 आए, ऐसी कौन सी रकम है। 60 को 5 से भाग करके देख लो, 5 एकम 5, बच गया 1, 2 0 उतार ली, 5 दूनी 10, यानी 12 आएगा। 12 पंजे 60 होता है, हो गया ये वाला। चलो ठीक है। 20 गुना कितना करे कि 60 आए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 आ गया, ये भी हो गया। अब 12 और 20 को जोड़ लो, 2 और 3 32 आ गया। अब देखो किसको गुना करूं कि 32 आए, ये वाली लाइन कुछ समझ में, सॉरी ये यहाँ पे गुना कर रखा है, देखो मैंने इस निशान पे ध्यान नहीं दिया, ये वाला गुना का निशान है, तो मुझे गुना करना है तो 32 नहीं आएगा। यहाँ 20 और 12 को गुना करो आप, 12 दूनी 24, 240 आएगा, ठीक है। 240 आ गया यहाँ पर इस वाले निशान पे। तो अब ये देखो 80 को किससे गुना करे कि 240 आए, 1 0 से 1 0 काट के देखो, 24 8 के पाड़े में कहाँ पे आता, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 3 से गुना करो 80 को। 80 गुना 3 किया मैंने, 8 तिया 24 और 0 एक बारी, 240 आ गया। तो समझ में आया आपको कुछ कुछ ये। अगर आप ध्यान से करोगे तो इस एक्टिविटी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो आप सभी, अब एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं इसको। 9 छीक 54, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो, 80 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60, ठीक है। 20 तिया 60, ठीक है। इन दोनों को गुना करना था, जो मैं पहले गलत बता गई थी। 12 दूनी 24 और 20 से गुना करेंगे तो 240। तो यहाँ पे करना था 8 को 3 से किया 24 और 0 है तो 240, यानी 80 गुना 3 240। समझ में आई बात। और आज के लिए आपकी केवल यही 3 एक्टिविटी थी जो आप लोगों को करनी थी। तो इस तरह से पजल गेम था ये एक तरह से, जो आपको आज करना था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप पूरी कर लेना। यहाँ पे आज आपका गणित का काम पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस काम को ध्यान से पूरा कर लेना, ठीक है।